अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने सुना, कह रहे हैं कि अति विचित्र रघुपत चरित, अरे जानहि परम सुजान। अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरय कछुआन। सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान राम का चरित्र अत्यंत विचित्र है, अद्भुत है। उसको कौन जान सकता है? जो ज्ञानी पुरुष सुजान है। अजय मतिमंद विमोह बश, और जो अज्ञानी हैं वो मोह के कारण, अज्ञान के कारण हृदय में कुछ और ही विचार करते हैं और ही धारणा बनाते हैं। भगवान राम लीला कर रहे हैं और माँ जानकी जी की खोज में दंडकारण्य में घूम रहे हैं। उसी समय शंकर जी देखते हैं, दर्शन करते हैं। क्या लिखते हैं कि शंभु समय अरे ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरख विशेखा। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसुमय जान न कीन्ह चिनारी। जय सच्चिदानंद जगो पावन, अवस कहि चलो मनोज न सामन। चले जात शिव सती समेता, अब पुनि पुनि पुलकत हृदय विशेखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सती सुदशा अरे शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विशेखी। अरे शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। तेहि नृप सुतहि अरे कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। अरे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि न होई धर देह नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र जी की जय। शंभु समय ते ही राम ही देखा। भगवान शंकर जी ने भगवान राम को उसी समय देखा जब भगवान राम माँ जानकी जी के खोज में विलाप कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। और उपजा ही हति हरस विशेखा, उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ और पुलकायमान हो गए। देखिए, यहाँ एक बात समझने की है, देखने की बात है कि कोई अपना मित्र हो, कोई अपना इष्ट हो, कोई अपना ध्येय हो, अगर वो दुखित हो और उसको हम देख करके खुश हों तो अच्छी बात नहीं। लेकिन भगवान शंकर जी भगवान राम को उस दुखित अवस्था में विलपते हुए देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? वास्तव में चूँकि भगवान लीला कर रहे हैं, शंकर जी समझ रहे हैं कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। जास कबहू जोग वियोग न जाके, जिनको कभी संजोग और वियोग होता ही नहीं, वो ऐसा इस समय रुदन कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या का राज एक क्षण में उन्होंने त्याग दिया बिना किसी दुख के, लेकिन यहाँ सीता जी की खोज कर रहे हैं तो रुदन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान राम जिस लीला का जो पाठ कर रहे हैं बहुत ही निपुणता से कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आपका कोई बालक हो और रामलीला में पाठ कर रहा हो
अच्छा पाठ कर रहा हो, जो भी उसको पाठ मिला हो, तो आप प्रसन्न होंगे। वो भले वो रोता हो, लेकिन आप प्रसन्न इसलिए होगा, क्या बेटा तुमने क्या सुंदर पाठ किया है। ऐसा इस प्रकार से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं कि धन्य प्रभु, आप कैसी लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सही में आपके ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया है और रुदन कर रहे हैं। तो शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, अत्यंत हर्षायमान हुए। फिर कहते हैं कि भारी लोचन अरे छवि सिंधु निहारी, अकुसुम जान न कीन चिन्हारी। भरी लोचन माने भर लोचन के मतलब एकटक आँख पलक बिना गिराए भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, अर्थात भगवान के शोभा के धाम जो शोभा के सिंधु हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन कर रहे थे। और कुसुम जान न कीन चिन्हारी, अच्छा समय न जान करके कोई जान पहचान परिचय नहीं किया और आगे बढ़ गए। आगे कैसे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले मनोज न सावन। भगवान राम को देख करके शंकर जी जय सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात हे जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान राम, आपकी जय हो जय हो, ऐसा कह करके मनोज का नाश करने वाले अर्थात कामदेव को नाश करने वाले भगवान शंकर जी आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं कि शिव जले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। चले जात शिव, भगवान शंकर जी सती जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, कृपा के धाम भगवान शंकर जी हृदय में बहुत गदगद हैं, पुलकायमान है उनका हृदय और आनंदित है। ऐसी अवस्था को शंकर जी को देख करके सती जी के मन में एक विचार आता है, शंका होती क्या कि सती सो दशा अरे शंभु कह देखी, और रूप जा संदेह विषेखी। भगवान शंकर जी भगवान राम को प्रणाम किया, प्रणाम करके अत्यंत पुलकायमान होकर के आगे बढ़ते हैं। इस दशा को देख करके, शंकर जी की इस दशा को देख करके सती जी के मन में संशय हुआ। और संशय क्या होता है, मन में सोचती हैं कि शंकर जगत अरे बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान शंकर तो अखिल ब्रह्मांड के, अखिल भुवन के ईश्वर हैं। उनको सारे मुनि, सारे देवता, सारे मनुष्य वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। ते ही निप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। वही शंकर जी एक राजकुमार को, राजा के लड़के को देख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो जय। ऐसा सती जी के मन में सोच संशय हुआ। सती जी मन में विचार भी करती हैं क्या, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की हो इधर रेह नर, जाहि न जानत भेद। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, जो अजन्मा है, जो इच्छा रहित है, जो भेद रहित है, ऐसा ब्रह्म जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वो मनुष्य का शरीर धर करके, नर्तन धारण करके मनुष्य हो सकता है। ऐसा तमाम विभिन्न प्रकार के विचार सती जी के मन में आते हैं। और फिर विचार करती हैं कि विष्णु जो सुरहित अरे नर तन धारी, असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विचार करते हैं कि अगर भगवान विष्णु ने जो मनुष्य का रूप धारण किया है, वो भी सर्वज्ञ हैं जिस प्रकार से मेरे प्रभु शंकर जी हैं, इस प्रकार से विष्णु भी हैं, सर्वज्ञ हैं। फिर सोचती हैं कि शंभु गिरा अरे पुन मृखा न होई, अशिव सर्वज्ञ जाने को सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, हृदय न होई प्रबोध प्रचारा। ऐसा विचार करती हैं। भगवान शंकर जी
झूठ भी नहीं बोल सकते। भगवान शंकर की वाणी गलत नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि सारा संसार जानता है कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार से उनके मन में भारी संशय हुआ और ज्ञान का उदय नहीं हो रहा है। ऐसा विचार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि यद्यपि प्रगटे अरे न कहे ओ भवानी, और हर अंतरयामी सब जानी। अरे सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, अवस संशय उर्धरी न काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि सती जी ने भगवान शंकर जी से प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं, लेकिन हर अंतर्यामी सब जानी। भगवान शंकर जी अंतर्यामी हैं, सबके बाहर की और अंदर की जानने वाले हैं। समझ गए सती जी के मन में संशय हो रहा है, तो शंकर जी कहते हैं कि सुना ही सती तो नारी स्वभाव। सती जी सुनिए, तुम्हारा नारी का स्वभाव है। अस संशय और धरी न काऊ, जिस प्रकार से तुमने संशय धारण किया है मन में, हृदय में, ऐसा धारण हृदय में कभी संशय धारण नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं क्या कि जासु कथा अरे कुंभज ऋषु गाई, अजासु भगति मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाई सदा मुनि धीरा। मेरे इष्ट जो जिसकी कथा, जिनकी कथा कुंभज जिसने सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव हैं रघुवीर भगवान राम, जिसे सारा जगत मुनि धीर योगी सब ध्यान करते हैं। वैसे वही पारब्रह्म परमात्मा, वही रघुवीर राम मेरे प्रभु हैं। इस पे भी उनको समझ में नहीं आया, तो आगे कहते हैं क्या कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित पर रघुकुल मणि। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सिया राम की। इस प्रकार से भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो मुनि धीर सिद्ध ज्ञानी, जिनको निरंतर विमल मन से ध्यान करते हैं, और कहीं नेत निगम पुराण आगम, जिसको वेद निगम पुराण जिनकी कीर्ति का ज्ञान करते हैं, कीर्ति का गान करते हैं। और फिर कहते हैं सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही पारब्रह्म परमात्मा जगत के ब्रह्मांड के समस्त भुवनों के मालिक मायापति भगवान राम ही मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं। और उनको जो समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे प्रभु राम मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। क्यों? अवतरे हो अपने भगत हित, भगवान राम जो हैं अपने भक्तों के लिए अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं। सोई अवतरे हो अपने भगत हित, निज तंत्र मन नित रकुल मणि। अब स्वतंत्र, जो हमेशा परम स्वतंत्र हैं, अब स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से जिन्होंने रकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है, ऐसे परमात्मा मेरे राम हैं, भगवान हैं। देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न ये चल रहा था कि भरद्वाज जी ने भगवान राम को लिए पूछा कि भगवान राम ब्रह्म राम और राजा दशरथ के पुत्र राम में अंतर क्या है। इस बात को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताते हैं और कहते हैं कि यही शंका पार्वती जी ने किया था, तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को समझाने के लिए जो कथा कही, तो उसको मैं सुनाता हूँ। तो वही कथा इन्होंने सुनाया। देखिए यहाँ 2-3 जगह पे समझ में आ जाता है कि भगवान पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम
और दशरथ पुत्र राम दोनों एक हैं। कैसे? जिस समय शंकर जी और सती जी वापस जा रहे थे कथा सुन करके, तो लिखते हैं क्या कि ते ही अवसर अरे भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश, देखिए जब विधि हरिहर ये तीनों आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही जाती है, लेकिन जब केवल हरि का नाम आता है तो पारब्रह्म परमात्मा की बात होती है। यहाँ पे कहते हैं ते अवसर भंजन मही भारा, संसार के भार को उतारने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान राम हरि ब्रह्म पारब्रह्म परमात्मा अवध नरेश के यहाँ जन्म अवतार लेते हैं। और फिर यहाँ भी कहते हैं क्या, जब भगवान शंकर जी ने देखा कि रावण मरन अरे मनुज कर जाचा और प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। माने भगवान राम जो है मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, क्योंकि रावण ने मनुष्य के द्वारा अपनी मृत्यु मांगी थी। तो दो जगह सिद्ध हो गया कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम और दशरथ पुत्र राम एक ही है। और यहाँ भी अंत में कहते हैं कि मुनिधीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहीं, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत और वेद जिनका कीर्ति गान करते हैं, वही पारब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके अवतार लिया है। देखिए भगवान की लीला विचित्र है। अभी कहा ना कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान राम की लीला, भगवान का जो लीला है वो अत्यंत विचित्र है, अद्भुत है, उसको सब लोग नहीं समझ पाते। देखिए यहाँ पे मैं बताऊं कि भगवान की लीला वही है और दृष्टा तीन है। कौन कौन देख रहा है? एक नारद जी ने देखा। क्या देखा कि बिरहवंत अरे भगवंत ही देखी नारद मन भा दुखद विसेखी और श्राप कर अंगीकारा राम सहत नाना दुख भारा। भगवान राम लक्ष्मण को देख करके नारद जी के मन में एक विचार आया कि विरहवंत रघुवंत भगवंत ही देखी। भगवान को विरहवंत देख करके नारद जी के मन में हृदय में बहुत दुख हुआ। क्यों? कि मोर श्राप कर अंगीकारा, मैं अगर श्राप न दिया होता तो भगवान को आज ये कष्ट नहीं हुआ। तो नारद जी की दृष्टि ये है, नारद जी ने अपने को जोड़ दिया कि मेरे श्राप के कारण भगवान को कष्ट हो रहा है। और दूसरे हैं सती जी। सती जी जो है भगवान शंकर जी की दशा को देख करके इनको मोह हुआ। और तीसरे दृष्टा हैं भगवान शंकर। हाँ, क्या देखते हैं? भगवान शंकर ने देखा कि सम समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हरस विसेखा। भगवान शंकर जी ने देखा और उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीला ऐसी है कि एक ही लीला पे अपने अपने दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। इसलिए हमको जो है भगवान शंकर की दृष्टि से देखना चाहिए, न तो सती की तरह भ्रम होना चाहिए और न नारद जी की तरह अपने को जोड़ करके दुख होना चाहिए। इसलिए इस कथा का अब यहीं पे मैं विराम करता हूँ, बाकी शेष कथा आगे कहूँगा। यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा राम और महाराज दशरथ पुत्र राम अयोध्या नरेश राम दोनों एक हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।